जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के 4 मिलिटेंट गिरफ्तार। किश्तवाड़ के मुख्तलिफ मकामात से हुई गिरफ्तारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनआईए आज दाखिल कर सकती है चार्जशीट। यासीन मलिक, आसिया अंद्राबी और मसरत आलम के खिलाफ दाखिल हो सकता है चार्जशीट। श्रीनगर में आज भी दफा 144 से नाफिज हसास मकामात पर भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात। बाकी दिनों के मुकाबले आज सुबह को औकात में कम दुकानें खुली। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि आज से वादी में तमाम स्कूलों को खोलने को यकीनी बनाए। दफा 370 के खात्मे के बाद तकरीबन 2 महीने से स्कूल बंद हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने पीर को तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को हिदायत दी। कहा, इस बात को यकीनी बनाया जाए कि किसी भी तालिब इल्म से अगस्त और सितंबर का ट्यूशन फीस या बस फीस वसूल न किया जाए। कटरा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का हुआ इफ्तिताह। अमित शाह और विजय गोयल ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली से 5 अक्टूबर से आम लोगों के लिए ट्रेन की होगी शुरुआत। आज आदित्य ठाकरे मुंबई की वर्ली सीट के लिए पर्चे नामजदगी करेंगे दाखिल। ठाकरे खानदान से इंतखाब लड़ने वाले पहले उम्मीदवार हैं आदित्य ठाकरे। अब तक ठाकरे खानदान से किसी ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया है। महाराष्ट्र में आज बीजेपी से कई उम्मीदवार करेंगे पर्चे नामजदगी दाखिल। हर्षवर्धन जाधव, पंकजा मुंडे, गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटिल, आशीष शेलार, हर्षवर्धन पाटिल, सुभाष देशमुख, विजय देशमुख, प्रदीप शर्मा पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। एनसीपी से नवाब मलिक, हसन मुशर्रफ, धनंजय मुंडे, जितेंद्र ओहाड पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। कांग्रेस से साबिक वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान, नसीम आरिफ खान पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। मराठी और मराठी मानूस रही है शिवसेना की खास पहचान, लेकिन अब शिवसेना ने अपने घर में दीगर जबानों को भी जगह दी है। पहली बार इंतखाबी तशहीर के लिए लगाए गए होर्डिंग में मराठी के अलावा उर्दू, हिंदी, गुजराती जबान का भी इस्तेमाल किया गया है। महाराष्ट्र बीजेपी को जबरदस्त झटका। पहली लिस्ट के 125 उम्मीदवार में से 30 से ज्यादा उम्मीदवार कांग्रेस और एनसीपी में हुए शामिल। बीजेपी के खेमे में बेचैनी। बीजेपी आज दूसरी लिस्ट जारी करने वाली है। पहली लिस्ट में विनोद तावडे और एकनाथ खड़से जैसे सीनियर लीडरान का भी नाम था। सिटिंग असेंबली मेंबरान को टिकट न मिलने से भी बीजेपी के खेमे में नाराजगी देखी जा रही है। औरंगाबाद में एमआईएम के जलसे से असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। भारी तादाद में लोगों ने की शिरकत। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुल्क भर में सिर्फ मजलिस ही मोदी का मुकाबला कर सकती है। रामपुर जिला अदालत में आजम खान की पेशी आज। अहलिया और बेटे के साथ अदालत में हो सकती है पेशी। कोर्ट ने जारी किया था समन। आईएनएक्स मीडिया मामला। सुप्रीम कोर्ट में पी चिदंबरम जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को कर सकते हैं चैलेंज। बिहार में दोबारा जबरदस्त बारिश का अलर्ट। महकमा मौसमियात के मुताबिक पटना, बेगूसराय, खगड़िया, वैशाली और समस्तीपुर में हो सकती है जबरदस्त बारिश। मशरक़ी बिहार की जानिब तेजी से बढ़ रही बादल की वजह से मजीद बारिश का खतरा बरकरार। पाटलिपुत्र के रुकने पार्लियामेंट रामकृपाल यादव नदी में डूबने से बाल बाल बचे। रामकृपाल सैलाब मुतासरीन के हालात का जायजा लेने पहुंचे थे। कश्ती पर तवाजुन बरकरार नहीं रख सके और नदी में गिर गए। मकामी लोगों ने बहिफाजत निकाल लिया। आज सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की 36वें दिन की समाअत शुरू। फिलहाल फरीकीन के जरिए दलीलें दी जा रही है। मुस्लिम फरीक ने दलीलें पेश की और अब हिंदू फरीक के जरिए दलाइल पेश किए जा रहे हैं। भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामला। गौतम नौलखा की अर्जी पर जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने समाअत से इनकार किया। मामले को सीजेआई के पास भेजा गया। उन्नाव हादसे की मुकम्मल जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दूसरी जानिब उन्नाव इस्मत रेजी मामले में दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में भी सुनवाई होगी।
बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना आज 4 रोजा दौरे के लिए आएंगी हिंदुस्तान। वजारत खारजा ने दी इत्तला। 5 अक्टूबर को पीएम मोदी से होगी मुलाकात। कई मुद्दों पर होगी दो तरफा बातचीत। दिल्ली में आज 2 रोजा इकोनॉमिक समिट का होगा आगाज। बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना भी लेंगी हिस्सा। समिट में 40 मुल्कों के 800 से जायद पॉलिसी साज, टॉप कॉर्पोरेट लीडर कर रहे हैं शिरकत। ईरानी सदर हसन रूहानी की रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। आज जौहरी मुहादे और आबनाए हरमुज में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल का इम्कान।